नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एआई स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप लोगों को टेस्ट होने वाला है आज, ठीक है? टेस्ट में जो मैंने पढ़ाया है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब के बारे में ही आप लोग से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? टेस्ट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2027 बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है? हिंदी व्याकरण का टेस्ट होगा, स्पेशल टेस्ट इसको माना जाएगा क्योंकि इसमें लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, ठीक है? 50 प्लस क्वेश्चन है, ठीक? पहला देखिए, आगे की ओर बढ़ें। श्री गणेशाय नमः। जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही जरूरत है, इसलिए श्री गणेशाय नमः। चलिए आगे देखिए। देखिए एक प्यारा सा मोटिवेशन है, कहता है किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारे, किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारे, उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वे हीरा हो। कहने का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके रूप या ढंग से आप उसको नज़रअंदाज नहीं करें, ठीक है? आप उसको देख सकते हैं कि देखिए तराश के पूछ के कि क्या है, कहीं वो हीरा निकल गया, ठीक? देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन में बोला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की कुल संख्या 11 है। कितना है? 11, ठीक है? चलिए देखिए दूसरा कहता है क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? के यानी कॉन्ट। हम आपको ट्रिक बताए हुए थे क्या? एक बेटा अपने बाप से मांग रहा है कथी? केटीएम। क्या? के टी एम 2, ठीक है? 2 बोला है कि केटीएम 2, केटीएम 2, ठीक है? तो के से कंठ, कौन सा? कंठ। टी से तालु, एम से मूर्धा होता है, क्या होता है? मूर्धा। डी से दंत, ओ से ओष्ठ, ठीक है? तो क का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा। कौन होगा? क का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? क का उच्चारण स्थान कंठ होगा। कौन होगा? कंठ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे का क छ छ ज झ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो अभी आपको मैंने बताया कि के टी का मतलब तालु। क्या? तालु हो जाएगा, ठीक है? तालु में चचा से यहाँ तक को हम बोलते हैं चवर्ग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तालु। तालु से इसको अथी करते हैं, ठीक है? याद करने, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण शोधन है? कौन सा वर्ण शोधन है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण शोधन है? ऑप्शन ए में बोला है क, ऑप्शन बी में बोला है ग, ऑप्शन सी में बोला है ज, ऑप्शन डी में बोला है द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क होगा। क एक शोधन है। क्या है? शोधन है, ठीक है? चलो 5 में बोला ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ट वर्ग। के टी एम यानी कौन सा? मूर्धा। कौन सा होगा? 5 के डी। क्या होगा? 5 का डी मूर्धा हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए आगे की ओर 6 नंबर का निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? 6 का देखिए, 6 में बोला है, 6 का ए में बोला है तलाबे स, बी में बोला है र, सी में बोला है भ, डी में बोला है छ। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 6 का हो जाएगा बी। कौन सा होगा? बी, र होगा। क्या? देखिए र होगा। कौन सा होगा? इसमें आता है य र ल व, ये 4 होता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है? देखिए कहा प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या सा कौन सा होगा? तो देखिए के टी एम 2। क्या है? के टी एम 2। तो पापा का उच्चारण तो देखिए पापा का क्या नंबर पे आता है? पहला पहला पे आता है क, दूसरा में आता है च, तीसरा में आता है ट, चौथा में आता है त, 5 नंबर पे आता है पपुआ। तो कहता है के टी एम 2, 2 ओष्ठ होगा। कौन सा होगा? ओष्ठ हो जाएगा। 7 का सी, ठीक है? 7 का सी हो जाएगा। 7 का सी। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में उष्म व्यंजन की संख्या कितने है? हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। वो 4 है तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह, ठीक है? चलिए देखिए कहता है
क्षत्रज्ञ और श्र को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें दिया है क्षत्रज्ञ और श्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में बोला है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी में बोला है द्विवीय व्यंजन, ऑप्शन बोला है सी में स्वर्ग वर्ण, डी में बोला है अंतस्थ व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने हो जाएगा 9 नंबर का हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 10 नंबर में बोला है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शब्द, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है। जैसे बोलिएगा सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ समझ में आ जाए, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आप लोग स्कोरिंग बताइएगा अपना कि 10 में से कितना सही किए हैं, ठीक है। 10 में से आप लोग कितना सही किए हैं ये स्कोर करके बताइएगा, और अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं जो भी बताइएगा, कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जैसे ड, ज्ञ, न, र, न, म क्या कहलाता है? कहता है अनुमानसिक यानी नासिकी, या बी में बोला है उष्म, सी में बोला है अशोध 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 अशोध, बोला डी में बोला है दीर्घ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ए होगा। कौन होगा? ए नंबर होगा, यानी अनुनासिक नासिक, ठीक है। चलिए देखिए 12 में बोल रहा है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में बोला है शब्द, ऑप्शन बी में बोला है पद, ऑप्शन सी में बोला है वर्ण, ऑप्शन डी में बोला है वाक्य। तो इसका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने सी नंबर, यानी वर्ण होगा। कौन होगा? वर्ण होगा, ठीक है। कह संज्ञा। अब 13 से लेके 26 तक संज्ञा से सवाल रहेगा, ठीक है। बोला 13 में संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन सा होते हैं? 5 भेद। पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है भाववाचक और 5वां द्रव्यवाचक, ठीक है। चलिए आगे की ओर 14 में बोलते हैं रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? रामायण में बोला रामायण में है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसमें से कौन सा होगा? आप कमेंट करके बताइएगा फटफट। तो 14 का हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने, बी नंबर होगा व्यक्तिवाचक। रामायण यानी एक निश्चित नाम है रामायण। रामायण कहने से रामायण ही होगा, नहीं कि दूसरा कोई हो जाएगा या समूह में आ जाएगा। रामायण एक प्रॉपर नाउन है जिसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। इसमें बोल रहा था जातिवाचक, चाहे गाय चाहे भैंस ये सब रहता तो जातिवाचक में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 15 में बोल रहे हैं लड़का शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का शब्द, जैसे लड़का, अभी देखिए लड़का शब्द किस संज्ञा का उदाहरण? तो लड़का शब्द हो जाएगा जातिवाचक। कौन सा होगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। बोला 16 में मिठास शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो मिठास शब्द में ये हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। कौन सा होगा? भाववाचक, ठीक है। 16 नंबर का 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। बोला है सोनपुर मेला या बाजार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सोनपुर मेला एक निश्चित नाम है। क्या नाम है? एक निश्चित नाम है, इसलिए हो जाएगा 17 का सोनपुर मेला यानी भीड़ के बारे में बात हो रहा है, सॉरी। बाजार, सोनपुर मेला हो गया, बाजार हो गया, सभा हो गया, भीड़ हो गया, इस सब को किस में रखा जाता है? समूहवाचक में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? समूहवाचक में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सोना, चांदी, तेल और पानी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो किसका हो जाएगा? द्रव्यवाचक। कौन सा? ए नंबर 18 का ए होगा। कौन सा होगा? 18 का ए, ठीक है। देखिए चलिए 19 में बोलते हैं क्रोध, दया और ईमानदारी शब्द की संज्ञा है। क्रोध, दया और ईमानदारी शब्द का संज्ञा है भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक, ठीक है। 20 में बोला गंगा और हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद है? किस संज्ञा के भेद है? बोला है गंगा और हिमालय शब्द किस संज्ञा
के भेद है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए में बोला है व्यक्तिवाचक, बी में बोला है जातिवाचक, सी में बोला है भाववाचक, डी में बोला है द्रव्यवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ए, व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण है। देखिए गंगा एक निश्चित नाम है, हिमालय भी एक निश्चित नाम है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। आप लोग कमेंट कर करके बताइए कि कितना 20 में से कितना सही किए हैं, ठीक है। 20 में से 19 स्कोर किए हैं कि 22 स्कोर, 19 स्कोर किए कि 18 स्कोर किए हैं, इस कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए और अपना नाम और पता भी बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 21 में बोला है सोना का सोना का सोना या कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा? सोना, सोना क्या है? सोना को जोखा जाता है। कक्षा क्या है? भीड़। कक्षा एक वर्ग है यानी भीड़ वाला है, ठीक है, एक वर्ग होगा, ठीक है। तो कहता है 21 में बोला है, 21 क्या हो गया? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक थे। सॉरी, इस सेना लिखा हुआ है, सोना पढ़ रहे थे, सेना लिखा हुआ है, क्या है? सेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक है, समूहवाचक होगा, ठीक है। अतः भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? तो देखिए कहता है केवल क्रियाओं से, केवल विशेषण से, जातिवाचक संख्या और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 22 का सी होगा, 22 का सी, ठीक है। 23 में बोला गाय, गाय कौन सी संज्ञा? गाय कौन सी संज्ञा? गाय एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा होगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का बी, ठीक। 24 में बोला बचपन शब्द शब्द की कौन सी संज्ञा? बचपन शब्द की कौन सी संज्ञा? कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बचपन को हम लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए इसको भाववाचक में रखेंगे। किस में रखेंगे? भाववाचक में। 24 का करेक्ट आंसर, 24 का ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? कोयला, कोयला को क्या है? कोयला एक द्रव्यवाचक होगा। कौन सा होगा? द्रव्यवाचक, ठीक है। कोयला एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसीलिए इसका आंसर कोयला एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो इसका इसका देखिए कहता है ए में बोला है सर्वनाम, बी में बोला है विशेषण, सी में बोला है संज्ञा, डी में बोला है अव्यय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा। सीधे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम में ये नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 में बोलते हैं, देखिए आपको यहाँ तक संज्ञा का सवाल था, संज्ञा खत्म हो चुका है। अब हम घुस रहे हैं सर्वनाम में, ठीक है। कहता है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम 26 में बोला है, 27 का बोला है ए में 4, बी में 5, सी में बोला है 6, डी में बोला है 7। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, 27 का हो जाएगा सी, संज्ञा के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कहता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। करेक्ट आंसर 28 का सी होगा, ठीक है। बोल रहे हैं 29 में बोल रहे हैं मैं, तुम, वह किस सर्वनाम के उदाहरण है? मैं, तुम, वह किस सर्वनाम के उदाहरण है? 29 नंबर का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, पुरुषवाचक। क्या होगा? पुरुषवाचक। देखिए मैं, तुम, वह, तो मैं से क्या हो गया? लड़का के लिए। तुम क्या है? लड़का के लिए। वह क्या है? लड़का के लिए, ठीक है। इसलिए हो जाएगा ये पुरुषवाचक। कौन सा होगा? पुरुषवाचक, ठीक है। 30 में बोला यह राम की कार है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चित है कि राम का ही कार है। क्या क्या? राम का ही कार है। बोला है कि यह राम की कार है, मतलब निश्चित है कि राम का कार है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे की ओर। 31 नंबर बोला है दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, मुझे पता नहीं है कौन है। इसका क्या होगा? अनिश्चयवाचक। कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। 32 में बोला है जैसी करनी वैसी भरनी, इस वाक्य में जैसी जैसी वैसी कौन सा सर्वनाम है? जैसी वैसी कौन सा सर्वनाम है? तो देख रहा है ये बोला है जैसी करनी वैसी भरनी। 32 में को बोला है ए में, 32 के ए में बोला है, 32 के ए में बोला है निजवाचक, बी में बोला है संबंधवाचक, सी में बोला है निजवाचक और डी में बोला है प्रश्नवाचक। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने सी, नीचवाचक। क्या होगा?
निजवाचक, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका बी होगा संबंधवाचक, क्योंकि संबंध जो रहेगा जैसी करनी वैसी भरनी, क्या संबंध में बता रहा है, इसलिए जैसी करनी वैसी पर करनी जो हो गया इस संबंध में बता रहा है, इसलिए हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। मैं अपना काम स्वयं खुद कर लूंगा, इस वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ए में बोला है पुरुषवाचक, बी में बोला है संबंधवाचक, सी में बोला है निजवाचक, और डी में बोला है अनिश्चयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का सी होगा, निजवाचक होगा। कौन सा होगा? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। चलिए देखिए 34 के बोला है वह कौन जा रहा है, इस वाक्य में कि कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है वह कौन जा रहा है। वह कौन जा रहा है, चाहे वहाँ कौन है, यहाँ कौन है, ये सब बात में आएगा, जब भी आएगा तो ये आ जाएगा प्रश्नवाचक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। चलिए देखिए 35 में बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। बोला है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ये करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। 35 नंबर का 35 का बी होगा, ठीक। देखिए बोला है 36 में बोला है तुम और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के किस किस भेद के अंतर्गत आते हैं? हम और हम और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के किस मध्य में आते हैं? तो बोला ए में बोला उत्तम पुरुष, बी में बोला है मध्य पुरुष, सी में बोला है अन्य पुरुष, डी में बोला है निजवाचक पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा आप लोगों के सामने ए नंबर हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन सा होगा? उत्तम पुरुष, ठीक है। 37 में बोला है आप कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो ये कौन सा पुरुषवाचक में है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये ए में बोला है उत्तम पुरुष, बी में बोला है मध्य पुरुष, सी में बोला है अन्य पुरुष, डी में बोला है संबंधवाचक। थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 37 नंबर का बी हो जाएगा, मध्य पुरुष में आ जाएगा। कौन सा आएगा? मध्य पुरुष, ठीक है। 37 का बी, ठीक है। 38 देखिए 38 में बोला है हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? मूल सर्वनामों की संख्या 11 गो होता है। क्या होता है? 11 गो। 38 के बी होगा। कौन होगा? बी, ठीक है। दूध में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? यह दूध में कुछ गिर गया मुझे पता नहीं है, तो क्या है? अनिश्चयवाचक है। क्या है? अनिश्चयवाचक। क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। 39 का बी होगा, ठीक है। कहता है 40 में जो सोएगा वो खोएगा, इस वाक्य में जो सो कैसा है? तो ये संबंधवाचक है। कैसा है? संबंधवाचक, ठीक है। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया जो सो अभी मैंने बताया इससे पहले कि जो सो ये सब क्या आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से है आप लोगों के 10 ठो मुहावरे। कितना मुहावरे? 10 ठो मुहावरे। मुहावरे के कुछ है देखिए, कहता है अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है वक्त पर धोखा देना। क्या देना? वक्त पर धोखा देना, ठीक है। चलिए देखिए आगे 2 में बोला 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। क्या होना? भाग जाना, ठीक है। देखिए कह रहा दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या क्या होता है? दांत होना, स्वागत करना, बुरी तरह हराना, नींबू खाना। तो 3 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने बी होगा, बुरी तरह हराना, ठीक है। बोला है ईद का चांद होना, सॉरी, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या हो? बहुत दिनों की बाद दिखाई देना। करेक्ट आंसर ए होगा। कौन होगा? करेक्ट आंसर ए। 5 बोला अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैर पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा 5 नंबर का बी होगा, यानी कि आत्मनिर्भर या स्वावलंबी होना, ठीक है। 6 का बोला आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा होता है। क्या होता है? बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, ठीक है। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है। साथ में बोला ईद से ईद ईंट से ईंट जमाना, सॉरी, ईंट से ईंट जमाना बजाना मुहावरे का अर्थ क्या? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मकान बनाना, ईंटों का आपस में टकराना, करबा मुकाबला ये करना, या पूरी तरह विश्वास न करना, गुस्सा शांत करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी होगा, यानी
करवा मुकाबला करना या बुरी तरह निराश कर देना, ठीक है। कहता है 8 का कान भरना मुहावरे का अर्थ सही क्या होता है? तो ए में बोल रहा है कान की सफाई करना, बी में बोला पीठ पीछे किसी की शिकायत करना या भड़काना, सी में बोला है ध्यान से सुनना, डी में बोला है कान देना, कान में दबा देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के बी, पीठ पीछे किसी किसी की शिकायत करना यानी भड़काना, ठीक है। बोला है घोड़े बेचकर सोना सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा सी, गहरी नींद में सोना या बिल्कुल बेफिक्र होना, ठीक है। 10 में बोला लास्ट है तेरा अंगकार, अंगकार उगलना मुहावरे का अंगकार उगलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगकार उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ए में बोला आग बुझाना, बी में बोला क्रोध में कड़वी बातें बोलना, सी में बोला जादू दिखाना, डी में बोला है मेहनत करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्रोध में कड़वी बातें बोलना, ठीक है। देखिए आप लोगों के यहाँ तक प्रश्न था, यहाँ के बाद खत्म हो चुका है, आप लोग शुरू से बने रहे इसके लिए थैंक यू दिल से। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसमें कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये दिक्कत है सर, चाहे आप लोग कमेंट कीजिएगा कुछ भी दिक्कत होगा तो, ठीक है। कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं और आप कितना स्कोर किए हैं, कितना स्कोर किए हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। कितना स्कोर किए ये बता दीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, अपना पता बताइएगा और कितना स्कोर किए सो बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।